अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम देखेंगे HTTP के जो मेथड्स हैं हमारे पास, पुट, गेट, पोस्ट और डिलीट। ठीक है, जो बेसिक मेथड्स हैं वो पहले देखते हैं API होती क्या है। API स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, और ये कम्युनिकेशन जो हम करते हैं फ्रंट एंड और बैक एंड के दरमियान, वो थ्रू हम APIs करते हैं। ठीक है, और APIs की आगे टाइप्स भी हैं, SOAP और REST APIs। अब सपोज़ कि ये हमारा फ्रंट एंड है, ये एक लॉगिन स्क्रीन है, इसके अंदर क्रीडेंशियल्स इंटर करते हैं हम यूज़र के, देन हम लॉगिन बटन पे प्रेस करते हैं। सो उस वक्त हम एक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं सर्वर को, ठीक है, अपने बेसिकली बैकएंड को। ठीक है, कि आइदर दैट यूज़र एग्जिस्ट और नॉट। सो अगर तो एग्जिस्ट करता है तो उस हिसाब से मतलब कि यूज़र ये जो सर्वर है वो रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, सो बेसिकली फ्रंट एंड और बैक एंड के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है वो थ्रू APIs करते हैं हम। अब इसकी टाइप्स जो हैं रेस्ट और सोप। रेस्ट जो है वो यूजली HTTP मेथड्स पोस्ट, गेट, पुट और डिलीट यूज़ करते हैं इसमें हम, जबकि सोप के अंदर HTTP के मेथड्स भी यूज़ होते हैं, SMTP भी यूज़ होता है। ठीक है, और SMTP आई थिंक हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। बाकी डाटा फॉर्मेट इसके अंदर रेस्ट APIs के अंदर JSON और XML दोनों हो सकते हैं यूज़। ठीक है, लेकिन यूजली हम JSON करते हैं। ठीक है, और इस वीडियो में भी हम JSON को ही लेके चलेंगे। और सोप के अंदर XML होता है। ठीक है, जेसन स्टैंड्स फॉर बेसिकली जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, और XML ई एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, सो अच्छा, ये स्टेटलेस होती है, रेस्ट APIs स्टेटलेस होती हैं ये, और ये स्टेटफुल हो सकती हैं सोप APIs। ठीक है, सिंपलर एंड लाइट वेट, कम्प्लेक्स एंड स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स। इनमें अगर मैं डिफरेंस बताऊं आपको जेसन और XML टाइप के उसके अंदर, सो ये हमारे पास एक जेसन है, मतलब जैसे हमारे पास मैप होता है उस तरह की वैल्यू पेयर होता है, जबकि ये हमारे पास XML फॉर्मेट है। ठीक है, सो इस तरह इसके अंदर लिखते हैं। अच्छा, अब हाँ, इस हमारे मेथड्स हैं पोस्ट, गेट, पुट, डिलीट। ठीक है, HTTP मेथड्स हैं, ये हम देखते हैं। पोस्ट जो होता है ये हम यूज़ करते हैं सर्वर पे डाटा सेंड करने के लिए। ठीक है, और इसकी बॉडी होती है पोस्ट रिक्वेस्ट की। ठीक है, गेट हम डाटा गेट करने के लिए यूज़ करते हैं, इसकी बॉडी नहीं होती। और पुट जो है वो अपडेट करने के लिए यूज़ करते हैं, इसकी भी बॉडी होती है। डिलीट हम रिमूव करने के लिए या डिलीट करने के लिए ओबियसली डिलीट रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, इसकी भी यूजली बॉडी नहीं होती। ठीक है, अच्छा, अब यार हम चलते हैं ज़रा उस पर सेटअप कैसे करना है। सबसे पहले तो HTTP पैकेज यूज़ करूँगा मैं। सो pub.dev से HTTP पैकेज मिल जाएगा, यहाँ से उठाएं, इसे कॉपी करें और pubspec.yaml फाइल के अंदर ऐड करें। देन रन flutter pub get कमांड टू गेट डिपेंडेंसीज, और flutter pub अपग्रेड कमांड है टू अपग्रेड डिपेंडेंसीज। अब हम यूज़ कर सकते हैं इसे। अच्छा, API सर्विस मैंने एक क्लास बनाई है इसके अंदर, उसके अंदर मैंने चारों मेथड्स डिफ़ाइन किए हैं। ठीक है, सबसे पहले तो पैकेज HTTP .dart जो है ये इंपोर्ट कर लिया है एज एन HTTP। यहाँ पे अब HTTP इसको मैं यूज़ करूँगा। API सर्विस क्लास बनाई है, इसके अंदर देख लें बूल, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग। ठीक है, API सर्विस ये क्लास है हमारी, ये सिंगलेटन क्लास है, और इसके अंदर मैंने 4 मेथड्स बनाए हैं, सॉरी 5 हैं। ये 5वां एक बनाया चेक रिस्पॉन्स का, इसके अंदर स्टेटस कोड दिए हैं, जो भी रिस्पॉन्स आएगा API का वो मैं इसे पास करूँगा इस मेथड को, और स्टेटस कोड के अकॉर्डिंग ये हमें API रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा हर दफ़ा। ठीक है, सो अब यहाँ पे कुछ मैंने तो सिर्फ चंद एक स्टेटस कोड यूज़ किए हैं, आप इसे एक्सटेंड कर सकते हो। और अच्छा, अब ये हमारा गेट रिक्वेस्ट है। अब जो गेट मेथड होता था वो होता था सिर्फ गेट करने के लिए डाटा। ठीक है, सर्वर से डाटा फेच करने के लिए, इसकी कोई बॉडी नहीं होती। ठीक है, सो ये देखें, अब यहाँ पे मैंने किया है HTTP.get एंड URI.parse। ठीक है, URI.parse के अंदर हम देते हैं स्ट्रिंग में जो भी हमारा बेस URL होता है, या जो भी हमारा URL कंप्लीट URL बेसिकली इसके अंदर देना है। ठीक है, तो मेरा बेस URL जो है वो यहाँ पे फाइनल है, और आगे फिर उसके जो भी एंड पॉइंट देना है वो मैंने यूज़र्स एंड पॉइंट दिया है इसे। ठीक है, कि यूज़र्स गेट करके लेके आओ। एंड अच्छा, इसके अंदर ना आप एक और चीज़ भी कर सकते हो, यहाँ पे पैरामीटर भी दे सकते हो, मतलब कि क्वेश्चन मार्क पुट करो, आगे जो भी पैरामीटर देना है उसके अकॉर्डिंग उसे, मतलब कि यूज़र ID
एंड जो भी यूज़र आईडी, सपोज जिसकी यूज़र आईडी 11 है, सो अब ये उस यूज़र को लेके आएगा जिसकी यूज़र आईडी 11 है, ठीक है। इसी तरह अगर कोई सेकंड पैरामीटर देना तो यहाँ पे आप एंड ऑपरेटर यूज़ करके उसका नाम लिखो, सपोज के एज राइट इक्वल्स 44, ठीक है। इस तरह आप पैरामीटर भी पास कर सकते हो यूआरएल के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे हमने http.get की कोई बॉडी नहीं होती, तो ये तो सिर्फ इतनी लाइन लिखूँगा मैं और ये रिस्पॉन्स आ जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ इतनी लाइन का कोड है। बाकी ये जो चेक रिस्पॉन्स मेथड जो है ये हम पहले देख चुके हैं कि इसके अंदर क्या किया है कि ये रिस्पॉन्स टाइप लेगा और जो भी स्टेटस कोड होगा उस रिस्पॉन्स का, उसके अकॉर्डिंग हमें ये API रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। अच्छा, इसके अंदर देख लें, इसमें डिफरेंट कंडीशंस है। अगर फॉरबिडन है तो नल रिटर्न करेगा रिस्पॉन्स, ठीक है। अगर 404 है तो ऑब्वियसली बॉडी, एंड देन 500 तो इंटरनल सर्वर एरर होता है, सो नल आएगा, ठीक है। सो अच्छा, अब पोस्ट के अंदर क्या होता था कि हम सर्वर पे डाटा सेंड करते हैं, ठीक है। इसकी बॉडी होती है। अब देखें ये इसके अंदर मैं बॉडी ले रहा हूँ और देन ये पहला इसके अंदर URL पास किया, देन हम हेडर्स टैग जो है इसके अंदर हम कंटेंट टाइप कर रहे हैं पास, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट और प्रॉपर्टीज़ पास कर सकते हैं हम। बॉडी देखें JSON.encode, बेसिकली जेसन दिया है, ठीक है, इनकोड करके। और यहाँ पे हम मैप ले रहे हैं, ठीक है, मैप को इनकोड कर दिया है, तो जेसन एज एन जेसन हम सेंड कर रहे हैं। और देन चेक रिस्पॉन्स यहाँ पे भी सेम मेथड यूज़ किया है मैंने, और पुट के लिए भी सेम चीज़ है। अच्छा, एक और चीज़ है कि यहाँ पे जो हमारा पोस्ट है और गेट है ये मैंने विदाउट टोकन यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास हमें बेसिकली दो और मेथड्स बनाने हैं जिसके साथ आप यूज़ कर सकते हो कि गेट विद टोकन, पुट विद पोस्ट विद टोकन, सॉरी, इस तरह। मतलब कि यहाँ पे उसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे आप हेडर के अंदर टोकन देते हो, ठीक है, बेरर टोकन। आप यहाँ पे लिखोगे इस तरह, आप यहाँ पे लिखोगे बेरर, ठीक है, या जो भी जिस भी टाइप का टोकन, ठीक है, आप यूज़ कर रहे हो, सो JWT या जो भी। सो यहाँ पे टोकन आगे फिर स्ट्रिंग में वो टोकन पास करते हैं हम। अच्छा, पोस्ट हो गया। डिलीट में भी सिंपल हमारे पास वही चीज़ है कि हमारे पास कोई बॉडी नहीं होती इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, इनको मैंने ना यहाँ पे कॉल किया है और इस बटन के ऑन प्रेस के ऊपर अब मैं क्लिक करता हूँ इसको। सो अब रिस्पॉन्स देखिएगा, ये लें जी, ये हमारा पहले मेथड का रिस्पॉन्स है, ईमेल, पासवर्ड और ID, ठीक है, जिसमें हम पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं। इसमें बेसिकली हम यूज़र क्रिएट कर रहे हैं। सो ईमेल और पासवर्ड इसके साथ इसने एक यूज़र क्रिएट कर दिया, उसकी ID इसने 11 बताई है, ठीक है। दूसरा मेथड मेरा ob.putRequest है जो कि डाटा ओबियसली चेंज करने के लिए है, तो यहाँ पे मैंने कुछ दिया नहीं है। और इसी तरह हमारे पास जो तीसरी रिक्वेस्ट है वो गेट है। गेट रिक्वेस्ट सारे के सारे यूज़र्स लेके आ रही है, ये देखें, ये ID1, ठीक है, ID2, ठीक है। सो ये डिफरेंट इसके अंदर वो हैं। अच्छा, अब इसी तरह हमारे पास डिलीट है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो, सिंपली कॉल ही करना है आप। बाकी मैं सर्वर डमी यूज़ कर रहा हूँ, सो लाइव सर्वर पे आप बेहतर से टेस्ट कर सकते हो। ये कोड मैं कमेंट सेक्शन में दे दूँगा और दैट्स इट। बाकी हम API को जो है API सर्विस हम बनाते हैं, वो मैं कोई API सर्विस कमेंट सेक्शन में दे दूँगा।